कहानी की शुरुआत में एक औरत अपने बच्चों को एक कहानी सुना रही है। वो कहती है कि एक बार एक अमीर मर्चेंट रहता था। उसके 6 बच्चे थे। उसके पास 3 बड़ी बड़ी शिप्स थीं जो होम पोर्ट की तरफ जा रही थी। उनमें से एक शिप अरमाडा लहरों से हार गई और टूटने लगी। उसमें उस परिवार की सारी दौलत पानी में डूब गई। उनको अपना सारा घर बार नीलाम करके जाना पड़ता है। जब 2 बेटियां चिल्लाती हैं तो पिता उन्हें शांत कराते हैं। लोग उनकी बर्बादी पर हंस रहे हैं। पिता अपनी तीसरी बेटी बेली को खोज रहे हैं। वो अपनी माँ की ग्रेव पर फूल चढ़ा रही है। अगला सीन गांव में उनके घर का है। उन 2 बहनों को ये जगह अच्छी नहीं लगती। एक दिन पिता उन सभी को बताते हैं कि वो डूबा जहाज मिल गया है। ज्यादातर खजाना अभी भी उस पर बचा हुआ है। सभी बहुत खुश है कि वो दोबारा अमीर बनने वाले हैं। लेकिन बेली को ये अच्छा नहीं लगता। पिता उससे पूछते हैं कि उसे क्या हुआ। वो कहती है कि वो यही रहना चाहती है। अगर हम वहाँ वापस गए तो उसका भाई मैक्सिम अपने जुआरी दोस्तों के साथ घूमेगा। एनी और क्लोटिल्डे हर शाम अपने लिए हस्बैंड खोजने जाएंगे और आप हमेशा काम में बिजी रहोगे। पिता बाजार जाते हुए पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। वो सिर्फ एक गुलाब का पौधा लाने को कहती है। पोर्ट पर उस टूटे हुए जहाज से खजाना निकाला जा रहा है, लेकिन अब वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। रात को पिता मैक्सिम को खोजते हुए एक बार में पहुंचते हैं। वहाँ मैक्सिम का नाम लेते ही कुछ लोग उनके पास आते हैं। उनका मुखिया परदुकास कहता है कि मैक्सिम ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। उसके पिता को उन्हें वापस देना होगा। तभी बार वाला उनको बचा लेता है और पीछे के दरवाजे से उन्हें भगा देता है। वापस आते समय पिता बर्फीली हवा में फंस जाते हैं। उनका घोड़ा भी घायल हो जाता है। वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अचानक वो क्लिफ से बहुत नीचे गिर जाते हैं। होश आने पर उन्हें एक पुराना कासल दिखाई देता है। वो अंदर पहुंचकर कहते हैं कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहाँ कोई नहीं होता। अचानक मोमबत्तियां जल जाती हैं। भूखे होने की वजह से वो खाना खाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई सपना तो नहीं। वहाँ रखे ढेर सारे सामान पर नजर पड़ते ही उन्हें एहसास होता है कि ये वही सब सामान है जो उनकी बेटियों ने मंगाया था। अब उन्हें सिर्फ एक गुलाब की जरूरत है। अचानक उनका घोड़ा वहाँ आ जाता है। किसी ने उसका इलाज किया है। वो सारा सामान लेकर घर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई देता है। नीचे उन्हें गुलाब के पौधे दिखते हैं। गुलाब तोड़ते ही एक बीस्ट उन पर हमला कर देता है और कहता है कि मेरे दिए गिफ्ट्स क्या काफी नहीं थे जो तुमने मेरे चहेते गुलाब को तोड़ा। पिता कहते हैं कि यह उनकी सबसे छोटी बेटी के लिए है जो उनको जान से भी ज्यादा प्यारी है। बीस्ट कहता है कि वो गुलाब के बदले अपनी जान दे या फिर गुलाब मंगाने वाली बेटी को भेजे, वरना वो उनके सारे फैमिली मेंबर्स को मार डालेगा। घर आकर उनके बेटे कहते हैं कि ये तो वही पुरानी बीस्ट और रोजेस की कहानी है। ये सच कैसे हो सकता है। पिता कहते हैं कि वो वापस उसके पास जाएंगे। बेली ये सब सुन लेती है। अगली सुबह वो कहती है कि वो अपने पिता की जान को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। वो उन्हें कमरे में बंद करके खुद बीस्ट के पास जाने का फैसला करती है। घोड़ा बेली को एक अजीब रास्ते से एक सुंदर जगह पर ले जाता है। चारों तरफ हरियाली और फूल हैं। कासल का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। ऊपर एक रूम में पहुंचकर बेली को एक आवाज सुनाई देती है। तभी उसे एक सुंदर ड्रेस दिखती है। वहाँ एक छोटे तालाब में हाथ डुबोने पर उसके स्क्रैचेस ठीक हो जाते हैं। बेली वो ड्रेस पहन लेती है और पूरे कासल में घूमती है। डाइनिंग टेबल पर बीस्ट उसका स्वागत करता है। बेली कहती है कि वो अपने पिता की जान के बदले आई है। बीस्ट उसे बैठकर खाना खाने का आदेश देता है। वो बहुत डरी हुई है। बीस्ट कहता है कि हर रोज 7 बजे उसे इस टेबल पर आना होगा। अब वो इस कासल से भाग नहीं सकती। कासल के छोटे जानवर टदूम बेली को देखते हैं। रात को एक रोशनी बेली को एक सपना दिखाती है। एक शीशे के आर पर वो 2 लड़कियों को देखती है। जब एक प्रिंस शिकार से लौटता है तो प्रिंसेस उसका स्वागत करती है। प्रिंस कहता है कि वो कई सालों से एक सुनहरे हिरन के पीछे है। एक दिन वो उसका शिकार जरूर करेगा। प्रिंसेस कहती है कि प्रिंस कभी भी उसके साथ समय नहीं बिताता। जब प्रिंसेस उसे हंटिंग छोड़ने को कहती है तो वो ध्यान नहीं देता। रूम में जब प्रिंस उससे मिलता है तो वो कहती है कि वो वादा करे कि कभी भी वो उस सुनहरे हिरन को नहीं मारेगा। प्रिंस वादा करता है लेकिन बदले में एक बेटा मांगता है। अगले दिन जब बेली जगती है तो उसे एक नई ड्रेस दिखती है। एक हिरन का पीछा करते हुए वो उस बड़े पेड़ के पास जाती है। वहाँ चारों तरफ गुलाब हैं। अंदर उसे एक प्रिंसेस की एक मूर्ति दिखती है। उसके सीने में एक गोल्डन तीर लगा हुआ है। शाम को 7 बजे बेली डिनर टेबल पर पहुँचती है। बीस्ट बेली से खुद को अपनाने को कहता है, लेकिन बेली कहती है कि एक बीस्ट को एक लड़की कैसे अपना सकती है। बीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को सोने के बाद बेली को दोबारा वो सपना आता है। रात को बेली देखती है कि बीस्ट ने शिकार किया है। बीस्ट को शिकार खाते देख वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। बीस्ट उसका पीछा करता है और एक जमे हुए झील पर भागते हुए उसे दबोच लेता है। बेली को
को किस करने की कोशिश में वो बर्फ टूट जाती है, लेकिन बेली बच जाती है। अगली सुबह बीस्ट उसे आखिरी बार सिर्फ एक दिन के लिए अपने घर जाने के लिए अलाउ करता है। घर पहुंचकर बेली अपने भाइयों से मिलती है। बेली के जाने के बाद पिता बीमार रहने लगे हैं। मैक्सिम बेली की ज्वेलरी देखकर कहता है कि जरूर उस कासल में ढेर सारा खजाना है, वो अपना कर्जा चुका सकते हैं। अपने पिता के पास सोते समय बेली को फिर से वो सपना आता है। वो उस सुनहरे हिरन को पानी पीते देखती है। प्रिंस और उसके लोग उसका पीछा कर रहे हैं। प्रिंस अपना वादा भूल गया है। आखिरकार वो उस सुनहरे हिरन को अपनी क्रॉसबो से मार देता है। उसके पास जाने पर वो सुनहरा हिरन बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है। प्रिंस को यकीन नहीं होता। प्रिंसेस कहती है कि वो जंगल की बेटी है। वो इंसान बनकर प्यार को समझना चाहती थी। वो अपने पिता से प्रिंस को बख्श देने को कहती है, लेकिन जंगल बहुत गुस्से में है। सजा के तौर पर वो उस प्रिंस को एक बीस्ट में बदल देते हैं और कहते हैं कि वो तभी ठीक होगा जब एक लड़की उससे प्यार करेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि एक बीस्ट को कोई प्यार नहीं कर सकता। रास्ते में वो दोनों भाई परदुकास को उस कासल के बारे में बताते हैं। रास्ते में परदुकास की लवर एस्ट्रिड कहती है कि वो चारों तरफ एक तरह का खतरा महसूस कर रही है। आगे बढ़ते हुए वो उस बड़े पेड़ के अंदर जाती है और वो सोने का तीर ले लेती है। बीस्ट बाहर आकर परदुकास के लोगों को देखता है। एस्ट्रिड परदुकास को वो तीर देती है और कहती है कि आगे सिर्फ मौत है, लेकिन वो नहीं मानता। वो लोग कासल का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और सारा सामान चुराने लगते हैं। सामान चुरा कर जाते समय एक बहुत बड़ा आदमी उनका रास्ता रोकता है। उसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। तभी एक और आदमी उठकर खड़ा हो जाता है। उसके कंधे पर वो बीस्ट खड़ा है। अपनी जान बचाकर भागते समय वो लोग गिर जाते हैं। तभी बेली अपने भाई के साथ वहाँ आती है। परदुकास के कई लोग मारे जाते हैं। बेली वहाँ आकर अपने भाइयों को बचा लेती है। अचानक परदुकास उसे पकड़ लेता है और खुद को जाने देने को कहता है, लेकिन जब वो नीचे देखता है तो बेली खुद को छुड़ा लेती है। बेली बीस्ट को रोकती है, लेकिन परदुकास उसे तीर से मार देता है। तीर लगते ही वो आदमी बिखर जाते हैं और मौसम बदलने लगता है। बेली अपने भाइयों को मदद के लिए बुलाती है। परदुकास और एस्ट्रिड वहाँ से भागते हैं, लेकिन एस्ट्रिड घायल हो जाती है। जंगल की लताएं उनका पीछा करती हैं। परदुकास पकड़ा जाता है और लताएं उसे मार देती हैं। बेली अपने भाइयों से उस बीस्ट को जादुई पानी में डालने को कहती है। बेली बीस्ट के सीने से वो तीर निकाल देती है। जब उसे होश आता है तो वो बेली से पूछता है कि क्या उसे वो प्यार करती है। बेली हाँ में जवाब देती है। जंगल का श्राप टूट जाता है और वो बीस्ट वापस प्रिंस में बदल जाता है। तदूम भी वापस शिकारी कुत्तों में चेंज हो जाते हैं। अगला सीन वर्तमान का है, जहाँ वो औरत अपने बच्चों से कहती है कि कहानी खत्म हुई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि बेली है। वो अपने पिता के साथ उसी पुराने घर में रहती है। उनके साथ वो कुत्ते भी रहते हैं। कहानी के अंत में बेली अपने हस्बैंड से मिलती है। वो हस्बैंड प्रिंस है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू।